31वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कुर्म नाड्याम स्थैर्यम, यानी कि कुर्म नारी में संयम करने से स्थिरता आती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थिरता आती है कहाँ संयम करने से, 4 जगह दे दिया, कुर्म नारी, मूर्धा ज्योति, प्रातिभ, या फिर कुछ और दे दिया, कंठकूप दे दिया। तो स्थैर्यम आती, स्थिरता आती है कुर्म नारी में संयम करने से। तो मन ही मन 4 से 5 बार मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग भी मन ही मन अपना माइक ऑफ है बोलते जाएंगे कि कुर्म नारी में संयम करने से स्थिरता आती है। उसके बाद कहा गया है मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो मूर्धा की ज्योति में दर्शन करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। 4 से 5 बार इसको भी रिपीट कर जाएंगे कि मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन, या दूसरी तरह से पलट करके देख लेंगे कि सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद अगला सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि प्रातिभाद्वा सर्वम, यानी कि प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से, प्रातिभ कहते हैं विवेक ख्याति से ठीक पहले वाला ज्ञान जो है उसको प्रातिभ ज्ञान व्याख्या में कहा गया है। तो सर्वम शब्द प्रातिभ ज्ञान आने से सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि विवेक ख्याति से ठीक पहले, मतलब विवेक ख्याति अचानक से तो बुद्धि ऐसी जो है हो नहीं जाएगी, तो उससे पहले जो स्टेज बाय स्टेज चले जा रहे हैं, तो कहते हैं उस दौरान प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है। और उसमें क्या होता है, योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। तो प्रातिभाद्वा सर्वम। उसके बाद कहते हैं हृदय चित्त संबित, इससे संबंधित कई बार सवाल आया हुआ है कि हृदय चित्त संबित। तो सवाल ये पूछ दिया गया था कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है किससे, किस पर ध्यान लगाने से, तो हृदय पर। या ऐसे पूछ दिया गया एक बार कि हृदय पर हमने ध्यान लगाया, हृदय पर हमने संयम किया, उससे क्या हमें प्राप्त हुआ, तो चित्त संबित शब्द दे दिया था, चित्त संबित, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो हृदय चित्त संबित, हृदय चित्त संबित, इसको 4 से 5 बार ऐसे भी रिपीट कर जाएंगे और ऐसे भी कहेंगे हृदय में संयम करने से चित्त का जो पूरा स्वरूप है वो हमें पता चल जाता है, चित्त का, हमारे ही अपने चित्त का स्वरूप क्या है। उसके बाद चित्त पतंजलि, महर्षि पतंजलि बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि का स्वरूप एक तरह से आपको पता चल जाता है। उसके बाद 35 नंबर में बहुत सुंदर है, कहते हैं सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। अब सत्व पुरुषयो, सत्व यानी बुद्धि को कहा गया। सत्व पुरुषयो में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, दृष्टा और दृश्य दोनों जुड़ा हुआ है। सत्व जो है बुद्धि को कह दिया गया, पुरुष मतलब आत्मा हो गया। तो कहते हैं कि पुरुष और आत्मा जो है अत्यंत जो संकीर्णता के साथ जुड़ा हुआ है, जो है तो अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग व्यवहार अलग है, लेकिन अभी दोनों के गाढ़ ही दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे को पकड़ के एकदम जकड़ के बैठे हैं, गले मिले तो छोड़ नहीं रहे। कहते इस स्थिति में प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ, जो बहुत ही निकट मालूम पड़ता है अविद्या की वजह से, जबकि दोनों अलग अलग है, इनका साथ होना ही भोग कहलाता है। प्रत्यया विशेषो, इनका साथ जो है यही भोग है। बुद्धि के साथ अपनेपन से अलग जो बुद्धि की स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से, अब यहाँ इसको समझना पड़ेगा कि स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। अभी मान लीजिए कि मेरी और गुलशन जी की बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई और हम एकदम गले मिले हुए हैं, तो अभी हमारा, हम मिल करके भोग कर रहे हैं, हम मान रहे हैं हम भोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, समूल्य में कोई काम चल रहा है। अब जब हमें पता चलता अरे मैं तो अलग हूँ, और गुलशन जी को पता चले मैं तो, मेरा तो अलग ही विभूति है और कौशल जी का अलग विभूति है, तो वहां उनका स्वार्थ संयमात हो जाएगा। गुलशन जी को लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पर्सनल चीजों को आगे बढ़ाऊं, यानी मैं अपनी जो स्वरूप है उस स्वरूप को आगे बढ़ाऊं, उस पर ध्यान लगाऊं। तब देखते हैं क्या होता। तो पुरुष का क्या है, अपना जो स्वरूप है, पुरुष ने कहा नहीं अपना स्वार्थी बन जाऊंगा मैं, इसको समझने के लिए बस करता, अपना मैं स्वार्थी बन जाता हूं। तो वहां से क्या होता है, वो उसका सत्व बुद्धि से यानी कि प्रकृति से जो है अलगाव शुरू हो जाता है, और वो अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वरूप को जब जानना शुरू करता है, उस पर संयम करता है जानने के लिए, तब पुरुष का ज्ञान होता है, यानी उस आत्मा का ज्ञान होता है। तो यही कहा गया है कि दोनों मिला जुला है, लेकिन यहाँ स्वार्थ शब्द जोड़ा गया है कि अलग होने के संदर्भ में स्वार्थ शब्द को यहाँ रखा गया है।
तो सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोग है परार्थ है स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। तो लास्ट वाला लाइन भी अगर हम लोग याद रखें कि स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। उसके बाद 36 नंबर में आते हैं सूत्र में, तत्प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता जायन्ते। अब जब पुरुष का दर्शन होता है, कहते हैं पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तब 6 सिद्धियां मिलती हैं उस समय। वो 6 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो प्रातिभ है, श्रावण है, वेदन है, आदर्श है, आस्वाद है, वार्ता है। तो ये 6 चीजें मिलती हैं, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये चीजें फंसाने वाली हैं योगियों के लिए। ये जो है बड़ा जो है दुखदाई है, ये सब भी सिद्धियों में फंसना नहीं है, इससे बच के निकलना है। तो एक एक लाइन में देख लेते हैं प्रातिभ का क्या अर्थ होता है। प्रातिभ का अर्थ बताया गया है कि सूक्ष्म छिपा हुआ दूर के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद श्रावण कहा गया है कि दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं। अब दिव्य शब्द जो है ऐसे ऐसे शब्द जो साधारण कान से हमें सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन जब ये सिद्धियां मिलती हैं श्रावण वाली विशिष्ट सिद्धियां, तो जो कोई नहीं सुन पाता वो चीजें भी हम सुनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं वेदन, दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे स्पर्श की प्राप्ति होती है जो आनंद देने वाली, सुख देने वाली होती है, और हमें अब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन ये विशेष स्थिति में जब हमें आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है, तब ये सिद्धियां आ रही हैं। आदर्श कहते हैं दिव्य रूप की उपलब्धि होती है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से, दिव्य रूप की उपलब्धि होती है। जो रूप हमें ऐसे दिखाई नहीं देता था, वो असली रूप हम देखना शुरू कर देते हैं। आस्वाद, दिव्य रस का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ऐसे रस, जो रस हमें पहले नहीं पता थे, उन रस का भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो आपको सवाल अब है कि कैसे पूछा जाएगा। ये ऐसे होगा, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, और ये दोनों जुड़ा हुआ है, यानी 35 और 36 नंबर जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब स्वार्थ संयमात हम करते हैं, तो स्वार्थ संयमात से हमें पुरुष का ज्ञान होता है, और जैसे पुरुष का ज्ञान होता है तो 6 ये सिद्धियां अपने आप उद्भूत हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है। तो 6 सिद्धियों का नाम हो सकता है क्रम से। तो प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। इसको 4 से 5 बार मन रिपीट कर जाएंगे, या बोलते हुए रिपीट कर जाएंगे, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, तो याद हो जाएगा, चित्त में बैठ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। उसके बाद आते हैं 37 नंबर के सूत्र में, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ये सभी 6 सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है, लेकिन व्युत्थान की दशा में ये सिद्धियां हैं। अब 2 चीजें कह दी गई हैं कि व्युत्थान की दशा में ये सिद्धि, जैसे कि आप मान लीजिए कि अभ्यास आपने शुरू करा और आपको कुछ प्राप्ति जब होने लगती है, तो उस अभ्यास के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, उस अभ्यास के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाता है। कहते हैं उस संदर्भ में व्युत्थान की दशा में कोई नई चीजें उत्थान हो रहा, व्युत्थान हो रहा, आ रहा है, तो उस दशा में तो सिद्धियां हैं, और हमें पता चले हमारे अंदर सिद्धियां मिल रही, तो हमारा 2 स्थिति होगी। या तो हम सोचेंगे नहीं, योग में बहुत ताकत है, बहुत सिद्धियां मिल रही, तो योग के प्रति हमारा विश्वास और प्रगाढ़ होगा, और गुरु के संदर्भ में चूंकि हम ये सब अभ्यास करें, तो गुरु बताएंगे हाँ ये चीजें आ रही, इसमें फंसना मत। और अगर फंस गए तो ये रास्ते में विघ्न हो गया, और नहीं फंसे तो ये हमारे लिए रास्ता और आगे अच्छा खोल देगा, दृढ़ रास्ता ऐसा बनेगा योग के प्रति, नहीं इससे आगे हमें बढ़ना है। तो यही कहा गया है, ये 6 सिद्धियां, ते शब्द 6 सिद्धियों के लिए किया गया, 6 सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है, लेकिन व्युत्थान की दशा में ये सिद्धियां तो है ही, उठ रही तो सिद्धियां है, हमें पता चल रहा है। उसके बाद 38 नंबर के सूत्र में कहते हैं, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरावेश है। तो व्याख्या में इसकी कहा गया है, शुभ और अशुभ कर्म जितने हैं और उसके जो संस्कार हैं, जब उसको हमने निर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया, और उसके बाद मन के आने जाने के रास्तों का हमें जो है पता चल गया, उसके मार्ग का पूरा ज्ञान हो गया, तो चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि दूसरे के शरीर में
प्रवेश कराया जा सकता है। अब यहाँ पर लेकिन यही एक सूत्र में भले हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन व्याख्याकारों में इसको लेकर के बहुत मतभेद है। व्याख्याकारों का कहना है कि ऐसा, बहुत सारे व्याख्याकारों का, कि ऐसा नहीं हो सकता है, किसी और संदर्भ में होगा, या अलग अलग चीजें व्याख्या में और कही गई है। और इसके बारे में, उदाहरण के बारे में व्याख्याकार बताते हैं कि शंकराचार्य जी थे, विदुषी भारती के सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने समय मांगा था, और उन्होंने अपनी इस विधा से, कहते हैं कि पर शरीर प्रवेश किया था एक राजा के शरीर में, फिर वहां भोग करने के बाद वो आए थे और फिर उन्होंने विदुषी भारती को जवाब दिया था उनके सवालों का। फिर विदुषी भारती को भी उन्होंने हरा करके उनको भी संन्यास दिलाया। दृष्टि से इतना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सवाल देख के फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आया हुआ था, सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। विशोका व ज्योतिष्मति, विषयवती प्रवृत्ति, बंध कारण शैथिल्यात, संस्कार साक्षात करनात। तो बताइए क्या होगा इसमें से? एग्जैक्ट सूत्र से ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग ज्यादा करके सोचेंगे तो पता चल जाएगा। विशोका व ज्योतिष्मति, हाँ, विशोका व ज्योतिष्मति। हाँ, तो ये अर्थ ये, कल हम लोगों ने हालांकि इसके लिए कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया गया था सूत्र में, लेकिन ये विशोका व ज्योतिष्मति उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इसीलिए इसका सही है विशोका व ज्योतिष्मति। लेकिन अगर इसमें विशोका व ज्योतिष्मति हटा करके दे दे तो उसमें क्या शब्द था एग्जैक्ट? प्रवर्तया लोकन्यासात। क्या फिर से बताइएगा सर? प्रवर्तया लोकन्यासात। हाँ, प्रवृत्ति आलोक ठीक है, प्रवृत्ति आलोक न्यासा। ये 25 नंबर का सूत्र जो है उसमें सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट, छिपी हुई सूक्ष्म और जो आवरण युक्त है छिपी हुई चीजें और दूर की चीजों की चर्चा उसमें बताई गई थी। अगला हम लोग देखते हैं, इस सूची को जरा सा सुमेलित कर लेते हैं। सूर्य में संयम किया रजनीश जी, तो क्या हो गया? सभी लोगों का ज्ञान। कूप में संयम किया तो क्या हुआ? भूख प्यास की निवृत्ति। तीनों परिणामों में संयम किया तो क्या हुआ? अंतर्ध्यान। भूत भविष्य का ज्ञान। उसके बाद काय रूप में संयम किया तो अंतर्ध्यान। यहाँ पे कंफ्यूजन, तीनों परिणाम वाला देख लीजिएगा, भूत भविष्य है, ठीक है? यस सर। उसके बाद बढ़ते हैं, नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है? काया व्यू का ज्ञान, शरीर रचना का ज्ञान। काय व्यू का ज्ञान, ठीक है। शरीर रचना भी वही है, काय व्यू वही है। कहाँ संयम करने से स्थिरता आती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कूर्म नाड़ी से स्थिरता आती है। सिद्ध पुरुषों के दर्शन कहाँ से होते हैं? अभी सवाल भी आया था कि कहाँ होते हैं? मूर्धा। तो अभी सवाल पूछा था, किन्होंने पूछा था? कि मूर्धा का मतलब क्या होता है, कहाँ पर होते हैं? मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से पूरा आ जाएगा। तो मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा स्थान जो कहते हैं अंदर, आप कह सकते हो आज्ञा चक्र वाला स्थान अंदर से, ललाट से ऊपर होता है। हाँ, ललाट से ऊपर कह सकते हैं। मूर्धा ये वाला कह रहे हो क्या आप? ब्रह्मरंध्र को वो तो ब्रह्मरंध्र हो गया ना सर। नहीं, वो ऊपर तो ब्रह्मरंध्र हो गया, ब्रह्मरंध्र से लाट से थोड़ा ऊपर। अच्छा, यहाँ पे गीता प्रेस की किताब में सर ब्रह्मरंध्र आ गया है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, और इतना में जाएंगे क्योंकि हर पुस्तक में ना कई ये इसको लेकर के मैंने देखा हर जगह अलग अलग चीजें थोड़ी सी आ जाती हैं। तो हट प्रतिपिका में दे रखे ना। हाँ, हट प्रतिपिका में दे रखा, सही बात है। तो मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। उसके बाद सोपक्रम निरुपक्रम में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान। जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, नहीं हो रहा है तो बताइएगा। सोपक्रम निरुपक्रम और एक और चीज था इसमें, अरिस्टो था। अरिस्टो जो अनहोनी के बारे में बताया, अनहोनी के बारे में। ध्रुव तारा पर संयम करने से तारों की गति का ध्यान हो जाता है। ताराओं गति का। चंद्रमा पर संयम करने से
ताराओं के व्यूह का ज्ञान हो जाता है और ताराओं की गति का ध्रुव तारा पे। सूर्य पर संयम करने से हम लोगों ने पढ़ लिया था। सभी भुवनों का ज्ञान सभी भुवनों भुवनों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, बीच में एक जो है रिवीजन आ गया, अच्छा ही रहा। अब 39 नंबर के सूत्र में हम लोग देखते हैं, उदान जयात जल पंक कंटकादिशु असंग उत्क्रांतिश्च। बहुत सुंदर है। कहते हैं कि उदान वायु पर अगर आपने संयम करके उदान वायु को सिद्ध कर लिया, अभी जब हम लोग उदान वायु की चर्चा कर रहे थे, उड़ता रहता है उदान वायु, ऊपर ले जाता है, ऐसे याद कीजिए, ऐसे मतलब एकदम ध्यान से देखिए, उदान वायु उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। उड़ता रहता है मतलब ये सोच करके कि शरीर को जो है उसने हल्का बना दिया। उदान वायु शरीर को इतना हल्का बना दिया तो क्या होगा, शरीर जल पे जाएगा तो जल पे चलने लग जाएंगे, हम नहीं डूबेंगे। कीचड़ पर जाएंगे तो कीचड़ हमें छू नहीं पाएंगे। कांटे पे अगर हम जाएंगे तो इतना शरीर हल्का है, उदान वायु ने उड़ा दिया है, कांटा जो है वो शरीर में नहीं चुभेगा, तो शरीर कभी गंदा नहीं होगा। तो जब उदान वायु को हम जयात कर लेते हैं तो जल, पंख और कंटक आदि जो है उससे असंग हो जाता है, वो उस पे हमारा कंट्रोल ऐसा हो जाता है कि वो हमें नहीं चुभती है। ये ध्यान रखिएगा, उदान वायु। और वैसे जनरली जो कहा गया है, उदान का स्थान जो बाकी शास्त्रों में कहा गया है वो कंठ वाला स्थान कहा गया है, तो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए भी हमें ऊपर उठा के रखता है, ऐसे बस याद करने के लिए इसको देखें। उसके बाद कहा गया है 40वें नंबर के सूत्र में, समान जयात ज्वलनम। समान वायु को जीत लेने से क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा समान वायु का स्थान क्या होता है, तो समान वायु का स्थान शरीर के मध्य में होता है, यानी नाभि प्रदेश में कहते हैं। और नाभि प्रदेश में क्या होता है, सूर्य का भी स्थान होता है। तो सूर्य हम लोगों ने याद करने के लिए पिछली बार ये कहा था कि समान वायु का स्थान हमें पता चल जाएगा नाभि, नाभि में सूर्य होता है, तो सूर्य जो है दीप्तिमान हो जाता है, पूरे शरीर को दीप्तिमान कर देंगे। तो समान वायु को याद करने के लिए समान जयात ज्वलनम, या तो सूत्र याद नहीं है, समान वायु सिंपल आ जाए तो योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है, और दीप्तिमान होने के लिए सूर्य की जरूरत है। तो और सूर्य जो है समान वायु से संबंधित करके हम लोग उसको ऐसे याद कर लेंगे, सीक्वेंस बिठाने के लिए, एक ट्रिक बिठाने के लिए। उसके बाद 41 नंबर बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 41 नंबर में कहते हैं, श्रोत आकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। कहते श्रोत मतलब कान, और उसका आकाश के साथ संबंध हो गया। अब कान का आकाश के साथ संबंध हो गया, हमने अभी पढ़ा था उपनिषद में, आकाश की वजह से हमें शब्द सुनाई देते हैं। कान और आकाश का संबंध हो गया तो दिव्य में श्रोतम, मतलब दिव्य चीजें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य चीजें हैं, वो ध्वनि भी हमें उसका भी ज्ञान हो जाएगा। जो कोई नहीं सुन सकता है वो दिव्य ध्वनि हम सुन लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अनाहत नाद भी सुन लेते हैं। तो स्रोत, अब इसको बस इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। आपके सामने एग्जाम में स्रोत आकाशीय है, अरे दिव्य का स्रोत से कान से सुनते हैं, आकाश दोनों चीजें जुड़ी हुई है। इतनी अच्छी हमारी सिद्धि हो गई, संयम हो गया, तो कान से हम दिव्य चीजें सुनेंगे। सिंपल तो सबको ही सुन लेता है, लेकिन यहाँ तो संयम की बात की गई है, तो दिव्य ध्वनि का ज्ञान हमें हो जाएगा, तो उसको ऐसे जोड़ लेंगे। उसके बाद कहते हैं 42 नंबर के सूत्र में, काया आकाशयोः संबंध संयमात। काया और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से, काया मतलब शरीर, आकाश तो है ही, शरीर और आकाश का संबंध हो गया, दोनों में ऐसी दोस्ती हो गई। आकाश कह रहा है चल दोस्त घूमने चलते हैं, तो दोस्त जो है आकाश रूपी दोस्त उस शरीर को अपना घुमाता रहता है। अब वो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा आकाश इस शरीर को। तो हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा था, पंचधारणा में, जब आकाश पर सिद्धि हो जाती है तो आकाश बाधा नहीं डालता है, फिर आकाश जय हो जाती है, आकाश में आप आराम से विचरण कर सकते हो। यहाँ भी वही कहा गया है, काया और आकाश के शरीर के संबंध में संयम कर लेने से। लघु तूल समापत्ते आकाश गमनम, हम रुई के समान नहीं, इसमें दूसरा रघु तूल समापत्ते यहाँ कहा गया है कि हल्की वस्तु जैसे रुई में संयम करने से भी, समापत्ति करने से भी आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। तो दो चीजें यहाँ पर कही गई हैं, एक तो काया और आकाश में संयम, आकाश गमन की शक्ति आ गई। दूसरा लघु तूल समापत्ते, एकदम हल्का हो जाता है शरीर। समापत्ति से यहाँ तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि से कही गई है कि संप्रज्ञात समाधि भी आपको एक तरह से उस समय प्राप्त हो जाती है। दूसरे अर्थ में व्याख्या में यह भी कहा गया है कि रुई जैसी चीजों पर आप जब, हल्की चीजों पर, लघु चीजों पर जब आप संयम करते हैं, उससे भी आपके शरीर में आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। तो जैसे
आपको विचार करना है, इसको विचार कर लें, एग्जाम में यही आएगा और दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 43 नंबर के सूत्र में कहते हैं बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि शरीर से मन का संबंध छोड़कर शरीर के किसी पदार्थ में मन की वृत्ति विदेहा है। यानी इसमें कई जगह व्याख्याकारों ने कहा है कि मन को शरीर से बाहर ले जाकर के स्थिर कर देना। शरीर तो है लेकिन एकदम इतना कंट्रोल हो गया मन पे कि मन को शरीर से बाहर ले जाकर के हमने स्थिर कर दिया। कहते हैं यहां शरीर का अभिमान खत्म हो जाता है, महाविदेहा की स्थिति आ जाती है, शरीर पे उनको कोई अभिमान नहीं रह जाता, घमंड नहीं रह जाता है, उसके प्रति आसक्ति नहीं रह जाती है। जब ऐसा हो जाता है तब कहते हैं वो महाविदेहा की स्थिति है। तब क्या होता है, योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है, वो जो आत्मा पे आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है। तब क्या होता है, क्लेश कर्म और कर्मों के फल का क्षय हो जाता है, यानी कोई क्लेश नहीं बचेगा, प्रकाश का आवरण ही खत्म हो गया तो कौन सा क्लेश, कौन सा कर्म, कर्म के फल सब जो है वहां सब जो है विलीन हो जाते हैं अपने अपने जगह पे। तो बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरणम क्षय। तो इससे आगे बढ़ते हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व संयमाद भूत जय। कहते हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय सबका अर्थ दिया गया है कि जब इस पे संयम हो जाता है तो भूत जय हो जाता है, पांचों महाभूतों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं इसका अर्थ क्या है, स्थूल में कहा गया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये स्थूल रूप है, स्वरूप हो गया भूतों का अपना नियत धर्म है, जैसे पृथ्वी का भारीपन है ये स्वरूप हो गया, आकाश का अवकाश देना स्वरूप हो गया, अग्नि का गर्मी देना प्रकाश देना जो है स्वरूप हो गया। और सूक्ष्म क्या हो गया, भूतों का कारण यानी तन्मात्रा उसका सूक्ष्म है। उसके बाद कहा गया अन्वय क्या है, कहते हैं सत रज तम जो कि प्रकाश क्रिया और स्थिति धर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था से पांचों भूतों में मिले रहते हैं। और उसके बाद कहा गया अर्थ तत्व, इनका कार्य पुरुष के लिए भोग या अपवर्ग कराना है इन सारी चीजों का, यानी कि प्रकृति का पूरा, प्रकृति का ही अलग अलग रूपों में बांट कर कहा गया तो उसका तो कार्य ही है भोग और अपवर्ग कराना। कहते हैं जब इन पर संयम किया जाता है तो पांचों महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो अगर आ जाए स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व, इस पर संयम करने से क्या होता है, या आपको दे दे कि भूत जय की स्थिति कैसे हो जाती है, एक शब्द भूत जय दे दे, यहां पर भूत जय हो जाता है। अब ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व इतना सारा ना दे करके एक दो ही दे दिया तो भी हम पकड़ लेंगे कि ये यहां से लिया गया है, ये स्थूल स्वरूप सूक्ष्म की बात की जा रही है, उस पर संयम करने से हमें भूत जय की प्राप्ति हो जाएगी, या पांचों महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पांचों महाभूत हमारे रास्ते में अब रोड़ा नहीं बनेंगे। उसके बाद कहा गया है 45 नंबर के सूत्र में, भाग क्यों रहा है उल्टा सीधा, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत तद धर्मान विघातश्च। अब जब वो चीजें होंगी, देखिए 44 नंबर से 45 नंबर जुड़ी हुई है। कहते हैं जब आपके पांचों भूतों पर सिद्धियां हो जाती है, पांचों भूत आपके कंट्रोल में अब आ गए, तब आपको अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं, यानी तीन चीजें मिल रही हैं, ध्यान रखिएगा। किससे, पांच भूतों पर जब आपने प्राप्ति कर ली, संयम हो गया, अच्छे से उसकी जय हो गया, भूत जय हो गया, तो तीन चीजें प्रकट हो जाती हैं। कौन कौन सी, अष्ट सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अणिमा आदि शब्द इस्तेमाल किया गया तो अणिमा आदि से मतलब अष्ट सिद्धियां ही उसको कहा जाता है। दूसरा, काय संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते हैं। अब भूतों के धर्म बाधा का मतलब क्या, जल में आप जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन जल में जब आपकी सिद्धि हो गई है अब जाओ आप नहीं डूबोगे। पृथ्वी आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है, हो सकता है अब कुछ चीजें तो आत्मसात करने की बात है, वो हो तब जानेंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं
कि वो चाहे तो योगी जो है पृथ्वी के अंदर भी घुस जाए आसानी से और कहीं जाके निकल जाए। ऐसा कहते हैं देवराहा बाबा के बारे में कि वो जो है पृथ्वी में जो है वो चलने के लिए सब लोग तो कहते थे तुम लोग जाओ हम वहां मिलेंगे, वो पहले से मौजूद होते थे। तो उनके भक्त लोग कहते हैं वो तो जमीन के नीचे भी चले जाते थे, फिर कहीं जाके उद्भूत हो जाते थे, निकल आते थे। तो भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते, अग्नि में जाएंगे तो अग्नि नहीं जला पाएगी। तो उसके बाद कहते हैं ये 3 चीजें तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हमें भूत जय होता है तो 3 चीजों की प्राप्ति होती है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, काय संपत्ति और भूतों के धर्म बाधा नहीं पड़ते। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां देख लेते हैं। अणिमा मतलब सूक्ष्म, लघिमा मतलब हल्का, महिमा मतलब बड़ा, गरिमा मतलब भारी, प्राप्ति मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना, प्रकाम मतलब भौतिक पदार्थों का प्रकट हो जाना, हम बोले कि प्रकट हो गए। वशित्व मतलब 5 भूतों का वश में हो जाना, ये तो खैर वश में हो ही गया है, और भी चीजें जिसको चाहेंगे वो वश में हो जाएगा। ईश्वरत्व यानी भौतिक पदार्थों पर शासन का सामर्थ्य हो जाना। अब इसके बाद बढ़ते हैं, ये देखिए 44-45 जुड़ा हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं काय संपत्ति की व्याख्या इसमें कर रहे हैं, 45 से 46 भी जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित सवाल कई बार पूछा गया है। तो काय संपत्ति में कहते हैं क्या क्या आता है। काय संपत्ति क्या है, कहते हैं रूप लावण्य बल और वज्र संहननत्वानि काय संपत्ति। तो रूप लावण्य बल और वज्र जो है समान अंग, ये शरीर की संपदा है, काय संगत है, वज्र के समान अंग। रूप है आपका सुंदर बड़ा, लावण्यता उसमें आ रही है, बड़ा जो है लुभावना है, और बल भी आपको है, और वज्र के समान आपके अंग भी हो गए हैं। इस शरीर की आपको संपदा प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो रही है, भूत जय होने से हो रही है, ऊपर आया हुआ है। तो इसमें एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था कि इसको क्रम से सजाएं, काय संपत्ति को क्रम से सजाएं, तो 4 से 5 बार सब लोग बोल जाइए, माइक भले ही ऑफ है, कि रूप लावण्य बल और वज्र, रूप लावण्य बल और वज्र, रूप लावण्य बल और वज्र, रूप लावण्य बल और वज्र। तो काय संपत्ति यानी शरीर की संपत्ति, यानी 5 भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से योगी को ये 4 प्रकार की शारीरिक संपदा प्राप्त होती है। रूप सुंदर रूप वाला, लावण्य विशेष कांति से युक्त हुआ, लुभावना हो जाता है, बल बहुत बलवान हो गया, वज्र हो गया तो पत्थर जैसा सुदृढ़ हो जाता है। ये 46 नंबर के सूत्र तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सैतालीस नंबर के सूत्र में आते हैं, ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थ तत्व संयमात इंद्रिय जय। कहते हैं ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से, ये इंद्रिय के 5 रूप हैं, इनमें क्रम से संयम करने से इंद्रिय जय कहा गया। ऊपर भूत जय आया, अब इंद्रिय जय आया। तो इसको क्रम से हम लोग ऐसे याद करेंगे कि भूत जय की स्थिति आ रही थी और उसके बाद इंद्रिय जय की स्थिति आई। भूत जय की आई तो 3 चीजें हमें मिल गया, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, काय संपत्ति और भूत जो है 5 भूत मार्ग में बाधा नहीं, उनके जो है तत्व जो उनके गुण हैं वो हमारे बाधा नहीं बनेंगे। उसके बाद अब इंद्रिय जय भी तो करना है, भूत जय हुआ, इंद्रिय जय। तो इंद्रिय जय में क्या कहा गया है, इंद्रियों जो ग्रहण करने वाली चीजें हैं उसका स्वरूप है, अस्मिता है, अन्वय है, अर्थवत्व है। तो उसको भी एक बार देख लेते जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था। ग्रहण इंद्रियों की वृत्ति यानी व्यापार, जैसे कान शब्द को सुनता है तो सुनना क्रिया हो गया, और कान शब्द को ग्रहण कर रहा, अर्थ है कि कान शब्द को ग्रहण कर रहा है। कान और शब्द ये बीच में सुनने की क्रिया ही ग्रहण है। कान और शब्द दोनों चीजें अलग है, कान अलग है, शब्द अलग है, लेकिन कान शब्द को सुन रहा है तो सुनने की क्रिया जो है वो ग्रहण करना है। उसका स्वरूप में कहा गया है इंद्रियों का प्रकाशत्व, जैसे नेत्र का रूप कहलाता है, कान का शब्द कहलाता है, यहाँ रूप और शब्द स्वरूप है। उसके बाद अस्मिता मतलब जहां से उत्पत्ति हुई है। हमारा अस्मिता कौन, हमारे पिता हमारे अस्मिता है, यानी हमारे कारण जिन्होंने हमें उत्पन्न किया, हमारी माता हमारी अस्मिता है। तो अस्मिता इंद्रियों का कहां से आया, अहंकार से इंद्रिया उत्पन्न हुई, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद कहा हुआ है अन्वय, अन्वय में कहा गया 3 गुण प्रकाश क्रिया और स्थिति धर्म से अनुगत है, यानी कि 3 गुण से, प्रकाश क्रिया और स्थिति से यहाँ तात्पर्य सत रज तम से है। सत का प्रकाशक होना, रज का क्रियाशील होना, तम का स्थिति मतलब स्थिर होना,
ये सब में मिला हुआ है, हर तत्व में मिला हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पर दिया गया। अर्थवत्व पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाना, ये भी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वही यहाँ भी है सेम। अब कहते हैं जब इतने सारी चीजों पर एक साथ हमने संयम कर लिया, किसको साधने के लिए? इंद्रिय जय को साधने के लिए, यानी मन सहित सभी इंद्रियों पर तब हमारा विजय प्राप्त होता है, यानी इंद्रिय जय नामक सिद्धि मिल जाती है। तो इंद्रिय जय नामक सिद्धि भी हमें मिल गई। चलिए, भूत पर हमने प्राप्त कर लिया सिद्धि, अब इंद्रिय जय भी हम हो गए। अब कहते हैं आगे, ततो मनोजीवित्वं विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। कहते इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने से क्या हुआ? शरीर की गति मन के सदृश गति हो जाती। अब शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है और प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। ऊपर भी 3 चीजें आई और यहां भी जो है 3 चीजें कह रहे हैं, भूत जैसे 3 चीज और इंद्रिय जैसे 3 चीज। शरीर की गति मन के सदृश हो जाती है, मन की गति सदृश हो जाती है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, नहीं सूक्ष्म शरीर से भी आप विषयों का अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए स्थूल शरीर की जरूरत नहीं है। और प्रकृति पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि हमने सारा नाच देख लिया, तो अब सबको हम जान गए, तो हम कहते हैं सबको पता है, उस पर अधिकार है हमारा। अधिकार मतलब अब वो हमें बहका नहीं सकती है प्रकृति, अभी हमें बहका रही है प्रकृति, हम बहक रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो इंद्रियों पर उसका कंट्रोल हो गया, तो अब वो जो है बड़ा संयमी पुरुष है। 49 नंबर के सूत्र में कहते हैं, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। जब योगी को ये ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष अलग है, ऐसी सबीज समाधि प्राप्त होने पर योगी सभी भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सर्वज्ञ भाव का हो जाता है, अर्थात मन, इंद्रियां, शरीर, जीवात्मा आदि तत्वों का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ तो पहले शुरू में क्या दिया? सत्व पुरुषान्यता। सत्व जो है हम जानते हैं प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी बुद्धि के लिए, यानी दृश्य के लिए, अदृष्टा पुरुष के लिए। और जब इसका पूरा जो है ख्याति मात्र से मतलब सब कुछ हमें पता चल गया, एकदम ज्ञान हो गया है, तो ऐसी सभी समाधि हुई, संप्रज्ञात समाधि इसको कहा गया है, समापत्ति कहा गया है। तो कहते हैं सभी भाव सर्वभावाधिष्ठातृत्वं, सभी भावों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जब सभी भावों पर सारे भाव हमें पता चल जाता, अब हमें जो है सबका कार्य व्यापार हमें पता चल गया, ऐसी जगह पर बैठ गए। अब हमें सभी समाधि में, अब हमें निर्विज समाधि की तरफ बढ़ना है। जब सबको पता चल जाएंगे, सबको कंट्रोल करना हमारे लिए आसान होगा, तभी निर्विज समाधि की तरफ बढ़ पाएंगे। 50 नंबर के सूत्र में कहते हैं, तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। ऊपर बताई गई जो सिद्धियां हैं उनमें भी जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तद वैराग्यात, जब उनमें भी वैराग्य हो जाए, अपि दोष बीज क्षय, तब जितना भी उनसे लगाव वाला जो हमारा दोष था, वो दोष रूपी बीज भी नष्ट हो जाएगा। और तब क्या होगा? कैवल्यम, कैवल्य की प्राप्ति होगी। हालांकि विधि कैवल्य पाद में और आगे बताई गई है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं कि सबीज समाधि दिया गया है, तो निर्बीज समाधि और फिर कैवल्य की बात की गई है। जो हम लोगों ने संस्कार से जब वो भी खत्म हो जाता है, यानी जितनी सिद्धियां वगैरह सबसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो उसको भी दोष रूपी ही माना गया है, वो भी दोष ही है। अगर उसमें भी थोड़ा सा भी लगाव हो जाए कि हम जो है अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये मन में ये भाव है, वो भी दोष है, मोक्ष के लिए कैवल्य के रूप में दोष है वो। अब उसका भी नाश हो गया तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब 51 नंबर में कहते हैं, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्यमा कर्णम पुनरिष्ठ प्रसंगात। कहते हैं अब ये बड़ा 51 नंबर बड़ा बढ़िया है, इससे संबंधित सवाल एक बार आया था, बीच में लंबा गैप हो सकता है आ जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है, जैसे समाज में जो है आप बड़ी अच्छी नौकरी कर ले, बड़ा अच्छा पैसा कमाने लग जाए, तो 10 लोग आपके जो है पूछने के लिए आ जाते हैं। ऐसे नहीं है तो बहुत सारे लोग जो आप मिलना भी चाहो तो लोग नहीं मिलते हैं। जब आपकी प्रसिद्धि होने लगती है ना, तो जो जिसको नहीं मिलना चाहिए, बड़े बड़े लोग, वो भी आपसे जो है संग करना चाहेंगे। तो यहाँ भी योग में होता है। कहते हैं लोकपाल आदि देवता जो ऊंचे के लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में रहते हैं और अलग अलग लोकों में रहते हैं, वो देवता आपको बड़ा प्रतिष्ठा देने लगते हैं।
तो महर्षि पतंजलि यहाँ पर अलर्ट करते हैं हम लोगों को, कहते हैं लोकपाल आदि देवता आपको जब बड़ा जो है प्रतिष्ठा देने लगे तो उस चक्रव्यूह में मत फंसना कि बड़ा हम तो बहुत बड़े हमें प्रतिष्ठा दे रहे हैं, अब उसमें जो है एकदम आत्ममुग्ध हो रहे हैं। कहते नहीं, उनके संग में राग मत करना। ठीक है वो आ रहे हैं, उनका सम्मान है, उनके पुण्य कर्म है, तभी वो देवता है, तभी लोकपाल है, उनका जो है बड़े आदर भाव से, चूंकि सब में ब्रह्म है तो आदर भाव से उनको नमस्कार करेंगे, लेकिन राग नहीं करेंगे उनसे कि हमारे तो देवता भी हमारे पास आते हैं। अब ये राग हो गया। कहते हैं अगर आपने ये राग कर लिया, अभिमान कर लिया, तो पुनरिष्ट प्रसंगात, ऐसा प्रसंग करने से आपका अनिष्ट तय है। ये राग हो गया तो अनिष्ट तय है। दूसरे अर्थों में ऐसा ही कहें तो उच्च स्थान प्राप्त कर व्यक्तियों के निमंत्रण पर आसक्ति या अभिमान नहीं करना चाहिए कि आपको हुआ चलिए आज रजनी जी को बुलाया, बहुत बड़े योगी है, आज रजनी जी हमारे बीच मेहमान हैं, ठीक है बुलाया, आप चले गए, लेकिन उस पर अभिमान अगर कर लिया तो हमारे लिए वो अरिष्ट का कारण बन सकता है। 52 नंबर के सूत्र में कहते हैं क्षण तत् क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। अब क्षण और उसके क्रम से यहाँ तात्पर्य जो व्याख्या में व्याख्याकारों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने समझाया है कि अत्यंत लघु काल जो है वो क्षण हुआ, एक क्षण कहते हैं, क्षण भर में ऐसे हो गया, क्षण भर में वैसे हो गया। और क्षणों का प्रवाह जो है उसका ना टूटना क्रम है। कहते हैं इन क्षणों और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जीवन में क्षण और वो जो है उसका प्रवाह चलता रहता है, समय का प्रवाह। कहते हैं जब उसमें हमने संयम कर लिया तो विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण और उसके क्रम में संयम, तो याद करना पड़ेगा, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके बाद कहते हैं 53 नंबर के सूत्र में जाति लक्षण देशे अयतान अवक्षेदात तुल्ययोः प्रतिपत्तिः, यानी कि जाति लक्षण और देश भेद से जो मिला हुआ है, जिसको अलग अलग करना मुश्किल था, उसको अनवक्षेदात मुश्किल था, अब वो विवेक ज्ञान के द्वारा साफ साफ नजर आने लगा। तो 52 नंबर से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकृति पुरुष वो जो अविद्या की वजह से दाति लक्षण देश सब भेद में लगता था कि एकदम मिला जुला सा, एकदम खिचड़ी सा पका हुआ, उस खिचड़ी में जो है सब खिचड़ी नजर आ रहा है, उसमें दाल चावल अलग से नजर ही नहीं आ रहा है कि उसमें नमक भी है कि हल्दी भी है। तो कह रहे हैं कि जब आपको विवेक ज्ञान प्राप्त होता है तो सारी भूत और इंद्रियों का अलग अलग ज्ञान हो गया, बुद्धि का अलग ज्ञान हो गया, अस्मिता का, अहंकार का, और आपको जो है ये भी आपने देख लिया कि नहीं आत्मा जो है इससे अलग है। ये ज्ञान अभी सिर्फ हुआ है, तो साफ साफ सब कुछ क्रिस्टल की तरह एकदम नजर आने लगा। 54 नंबर के सूत्र में कहते हैं तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, यानी कि विवेक ज्ञान की विशेषता बताई गई है जो इस भव सागर से तारने वाला विवेक ज्ञान है हमारा। क्योंकि हमें अलग अलग ज्ञान, सच्चा ज्ञान होगा तभी आपको पता चलेगा कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो उस हिसाब से उनके साथ दुश्मन से बच करके रहेंगे, हम दोस्त से दोस्ती करेंगे। हमें पता नहीं होता है, दुश्मन को दोस्त समझ लेते हैं, पीठ में छुरा घोंप के चला जाता है। विवेक ज्ञान से इन चीजों से हम बच जाते हैं। तो जो इस भव सागर से तारने वाला ये विवेक ज्ञान है, सबको जानने वाला ये विवेक ज्ञान है, सब प्रकार से जानने वाला है, हर तरह से उसको, दुश्मन को, दोस्त को, सबको जान लिया, बिना क्रम से जानने वाला, एक पहले दोस्त को कि दुश्मन को नहीं, सबको एक साथ जान लिया, वह विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की एक तरह से विशेषता बताई गई है। तो विवेक ज्ञान की विशेषता में क्या? भवसागर से तारने वाला, तारकम, सर्व विषयम, सभी विषयों को जानने वाला है, सर्वथा विषयम, हर प्रकार से जानने वाला है, क्रम चेति, बिना क्रम के जानने वाला है, वो विवेक ज्ञान है। तो एक दूसरे से सूत्र कनेक्टेड है। और अंतिम सूत्र जो है विभूतिपाद की, वो है सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुष शब्द देखिए कई बार आ रहा है, सत्व पुरुषयोः, सत्व पुरुषयोः कई बार आ रहा है। तो सत्व पुरुष जहां भी आ जाएगा हम सोच लेंगे दो चीजें इसमें है, प्रकृति और पुरुष, यानी बुद्धि और
आत्मा या दृष्टा और दृश्य है इसमें, तो दृश्य सत्व हो गया, पुरुष जो है दृष्टा हो गया। कहते हैं बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती, शुद्धि साम्य, जब दोनों की साम्य शुद्धि समान रूप से हो जाती, कैसे हुई? तो विवेक ज्ञान रूपी डिटर्जेंट से बहुत अच्छा से शुद्ध कर दिया, तब कैवल्य की स्थिति की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी कि विवेक ज्ञान जो है एक तरह से ऐसा डिटर्जेंट है कि धो धा के सबको शुद्ध कर दिया, तो कैवल्य के लिए हम पूरा उसकी स्थिति तब हम प्राप्त करने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो हमारा विभूति पाद आज कंप्लीट हुआ।